आज हम सुनेंगे सूर्यदेव व्रत की पौराणिक कथा। सूर्यदेव व्रत की कथा सुनने से होते हैं धन धान्य से परिपूर्ण। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना करती थी और साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भी भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था और धन धान्य से भी परिपूर्ण थी। जब उसके पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आती थी, क्योंकि उसके पड़ोसन के पास गाय थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार को आंगन नीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब सोकर उठी तो उसने देखा कि आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने वहां से गोबर उठाकर अपनी गाय के पास रख लिया और अपनी गाय का गोबर उस बुढ़िया की गाय के पास रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे कई दिनों तक गाय को भीतर ही बांधा। कुछ दिन में बुढ़िया बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने उसके अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उसने कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट जाएगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करो। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण होता है और साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। हे सूर्यदेव भगवान, आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा ही देना। जय सूर्यदेव भगवान की। आज की हमारी कहानी गणेश जी भगवान की कहानी है। गणेश जी भगवान की कहानी हर कथा और कहानी के बाद जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना हर व्रत और हर कहानी अधूरी मानी जाती है। आज की हमारी कहानी है गणेश जी को कैसे ठगा बुढ़िया माई ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश जी में बहुत श्रद्धा थी। बुढ़िया माई हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से बहुत खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तो गणेश जी भगवान ने कहा, अपने बेटे और बहू से पूछ लेना, मैं कल फिर आऊँगा। उसके बाद
बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उन्होंने वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ क्या मांगना चाहिए, वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले, और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफी समय भी हो गया है और आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों न आप पोता ही मांग लो। बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, और सोचा क्यों न मैं मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर पूछा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। मैंने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग, और बहू कहती है कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई की प्यारी सहेली पड़ोसन बोली कि ना तो तू धन मांग और ना ही पोता मांग, थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली, आंखें दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे और मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा है सब वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय।